ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन। ठीक है, आज द्विघात समीकरण में कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसी का है निकला हुआ क्वेश्चन देखें। इसके अंदर ही लिखना है ना, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था? प्रश्नावली कौन सा चल रहा था? 4.3 4.3। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 7। सबको क्वेश्चन भी लिखना है और हल भी करना है। ठीक है, क्या बोला? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं, साथ में क्वेश्चन लिखते जाओ। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 180। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग क्या करेंगे? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे हल करेंगे अभी तुरंत हल हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, समझना है, तभी आगे दिमाग लग पाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दो कोई भी संख्या है, एक x हो सकता है, दूसरा y हो सकता है। दो संख्या, दोनों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने, मान लो एक संख्या x है तो x का वर्ग कितना होगा? x²। एक संख्या और दूसरा है y, उसका वर्ग करेंगे कितना होगा? y²। क्वेश्चन में क्या बोला? दोनों के वर्गों का अंतर। तो अंतर कैसे होगा? अंतर का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो x² - y² कितना दिया हुआ है? 180। ठीक, तो ये पहले सबसे पहले मानना पड़ेगा। हल करते हैं। माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। बड़ी संख्या क्या हम ले लिए? x। तो और माना कि छोटी संख्या भी मान रहे, ऐसा नहीं कि ऐसे हम ले लिए। छोटी संख्या, माना कि छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? y। एक बड़ी संख्या मान लिए x, एक छोटी संख्या मान लिए y। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है कि जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर और जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर यानी वर्ग, दोनों का अंतर कितना है? 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग करो x का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग और इसको करेंगे 180। ठीक, तो ये एक समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए।
क्या हो गया, इसको मान लिया समीकरण 1। फिर इसने एक और बात बोला, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सा है, y, तो कर दो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कर दिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या क्या x, उसका 8 गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। बड़ी संख्या आपका गलती नहीं है। बड़ी कैसे होगा, बड़ी स्पेलिंग सर, स्पेलिंग रहने दो, स्पेलिंग तो रहने दो, स्पेलिंग गलती रहता है, रहने दो। छोटी संख्या मान लिए x, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, दोनों के वर्गों का योग 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। हो गया ये बात। अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर का मान क्या है, 8x, इसको रख दो समीकरण 1 में, यहाँ भी y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का मान 8x है, यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, रख देंगे, रख दो x का स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 8x। अब इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, अब इसको x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 हुआ। अब लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर ले आओ, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है, यहां तक सोचना है पूरा। अब इसको करेंगे हल, कैसे, गुणनखंड विधि से, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, 180 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो जोड़ घटा के क्या आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8, तो 180 है ना, 180, 180 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 10 गुना 8, 10 गुना 8 180 हो जाएगा, नहीं होगा, 18 गुना 10 होगा, 18 गुना 10 करेंगे तो 180 होगा, ठीक है। तो हमको 8 लाना है, 8 माइनस का 8 कैसे आएगा, माइनस का 18 प्लस का 10, या फिर 10 में 18 घटा देंगे तो भी माइनस 8 आएगा, और माइनस 18 प्लस 10 करेंगे तो भी माइनस 8 आएगा। तो यहाँ पे माइनस 8x को कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 18x, 10 वाला लिखो पहले, प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 आया। अब इस दोनों को हल करेंगे तो आएगा माइनस 8x, और माइनस 10 और गुना करेंगे माइनस 18, क्या आ जाएगा, माइनस 180, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। यही बात समझना रहता है इसमें। अब तो आसान हो गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 10 बच गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 18 कॉमन है, और क्या कॉमन है, माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है, माइनस भी कॉमन है, तो माइनस 18 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसके पास x, माइनस यहाँ से ले ली, क्या बचा, प्लस। अब देखो, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 10, और इसमें क्या बच गया, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 था। अब देखो, एक बार क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, या करो इसको x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x का मान माइनस 10, तो कोई भी संख्या माइनस 10 यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, ज्यादातर प्लस में लेंगे। अब देखो, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x का मान क्या हो गया। तो अब चेक करें क्या आंसर सही आया कि गलत आया। ये तो आ गया x किसको माने थे, बड़ी संख्या को, तो x आ गया बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या माने y, y कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, नीचे दिख रहा है। अब लास्ट पोजीशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, यानी y स्क्वायर का मान कितना आया, 144,
y का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, इसका हो जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक, लिख लो जरा आप। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12। लिख दो। बड़ी संख्या मेरा क्या आया 18, छोटी संख्या क्या आया छोटी संख्या 12। एक बार प्लस में आया है, एक बार माइनस में आया है। लिखो सभी कोई। प्रश्नावली 4.3 चल रहा है। जो बच्चा घर गया घरे में रह गया ना, पढ़ के जो घर गया खा पी के घर में ही रह गया, लेकिन बच्चा आया सब नहीं आया समझ में। रोहित आया समझ में? यस सर, डर के बोल रहे हैं। झूठ सच बोले मार बोले कौन खाली ये रोहित नहीं है, जो पास किया रोहित नहीं है, फेल जो किया रोहित नहीं है। कौन उखाड़ लेंगे दोनों? अंकुश आया समझ में? पूछना है, कोई भी स्टेप अगर नहीं आया समझ में अभी ये पूछ लो। प्रेमराज यहाँ प्रश्न के अनुसार में जो पहला समीकरण लिखे ये आया ना, जो दूसरा समीकरण है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये y स्क्वायर का मान 8x है ना, यहाँ पे y स्क्वायर है ना, उसके जगह पे रख दिए ये 8x y स्क्वायर की जगह पे सिर्फ रख दिए, तो ये समीकरण बन गया, हल कर लिए। यहाँ वैल्यू रखे हैं, y स्क्वायर का मान कौन सा आएगा, प्रश्न में एक और बात बोला था, वहां से उसका मान रख दिया उसको। हो गया।